हेलो एवरीवन। तो हमेशा की तरह आज भी मैं निकल पड़ी हूँ अपने धन्नों को लेकर ताज महोत्सव के लिए। तो यहाँ पहले से ही मेरी भाभी और भतीजे मेरा इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही उनके इंतज़ार का घड़ा भरा मैं वहाँ पहुँच गई। और पहुँचते ही हमारी नज़र सबसे पहले गई इस स्टॉल पर, जिसे देखते ही मेरी ही नहीं, मेरी जैसी सभी बहनों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और देख कर के लगता है बस इनके अलावा हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो काफ़ी सारा टाइम यहाँ बर्बाद करने के बाद फाइनली हमें रियलाइज़ हुआ कि हम यहाँ और भी बहुत कुछ देखने के लिए आए हैं। फिर क्या था, तो हम चल दिए ताज महोत्सव की तरफ। और यहाँ जाने के लिए लगती है एंट्री टिकट, क्योंकि अमीरों के मेला देखने के लिए हमें लेनी पड़ती है टिकट। तो यहाँ टिकट थी 50 रुपीज़ की, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए थे फ्री में देखने के लिए, क्योंकि मेरे भतीजे के पास थे पास। तो उसने मुझे पहले से ही ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, बुआ चलो ताज महोत्सव देखने चलते हैं, मेरे पास है। तो फिर क्या था, हम लोग आ गए और यहाँ आकर के सबसे पहले हमने देखे ये सैरामिक के आइटम। तो यहाँ केवल फैशन से रिलेटेड ही हम चीज़ें हम बहनों को पसंद नहीं आती हैं, किचन से रिलेटेड चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और इसके बाद हमने यहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से शो पीसेस देखे। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था, ऐसा लग रहा था मैं यहाँ से सब कुछ ही खरीद लेती हूँ, लेकिन नहीं खरीद सकते, इतने तो मैं पैसे भी नहीं लेकर आई थी। और इसके बाद ये शो पीस बहुत ही प्यारा था। और यहाँ मैंने देखा ये मिरर, ये इतना क्यूट लग रहा था। और लड़कियाँ सेल्फी ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ थे पुराने ज़माने के ये वुडन के फर्नीचर, जो पहले के हीरोज़ अपनी मूवीज़ में दिखाते, तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने देखे थे किचन से रिलेटेड कुछ एसेसरीज़ लाइक चकला बेलन। तो मैंने अपनी भाभी को भी पकड़ा दिया, जाओ आप भी ये रोटी बना लेना, यहाँ से मैं आपको ये गिफ्ट कर देती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने ख़रीदे यहाँ से कुछ वुडन के एसेसरीज़। ये सिंदूर की कुछ टिप्पी थी, ये मैंने ली थी। और यहाँ पर ये की रिंग बहुत ही क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे था कठपुतली का डांस, लेकिन हम लोग इतनी जल्दी पहुँच गए थे कि हम लोग जब तक शुरू नहीं हुआ था तो हम लोग खुद ही कठपुतली बन करके यहाँ डांस कर रहे थे। तो ये हमारा था फन। और इसके बाद मुझे मिल गई मेरी ननद। क्या बात है यार, आजकल मेरी ननद मुझे हर जगह मिल जाती है। और फिर इसके बाद हमने देखी साड़ियाँ, इतनी सुंदर साड़ियाँ थी। तो हमने एक दो साड़ियाँ वहाँ से सिलेक्ट कर ली, लेकिन साड़ी वाले भैया बोले कि यहाँ आपको कम से कम 5 साड़ियाँ लेनी ही पड़ेंगी। तो फिर हमने कहा नहीं, हम 5 तो नहीं ले सकते। तो हम वापस होने लगे, सोचा शायद भैया हमें बुला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भैया ने हमें नहीं बुलाया। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर की स्टॉल देखने के लिए, जिन्हें देख करके मन में ख्याल आया ये जितने खूबसूरत यहाँ पर लगते हैं उतने घर पर नहीं लगते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इन्हें लेने का। उसके बाद मुझे लगने लगी जोरों की भूख। तो मैंने और मेरी भाभी ने खाए थे बहुत सारे गोलगप्पे। और मेरा भतीजा, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, उसने अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए पी थी ये लस्सी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और जहाँ पर ये ब्रेसलेट, बिंदी, झुमके की जो स्टॉल्स होती हैं, ऐसा लगता है चुंबकीय होती हैं, बार बार अपनी तरफ खींच लेती हूँ। मैं फिर से आ गई थी इस स्टॉल पर, और मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे आ गई थी मेरी बेटी। और काफ़ी देर तक हम लोग बस इन्हीं को ही देखते रहे। और फिर यहाँ पर बना हुआ था एक सेल्फी पॉइंट, जिसे देख कर के लग रहा था ये सेल्फी पॉइंट कम, ये सेटिंग एरिया हो गया था। तो यहाँ हम अपनी सेल्फी नहीं ले पाए थे। और इसके बाद यहाँ एक और सेल्फी पॉइंट था, जहाँ पर मैंने, मेरी भाभी ने, हम सब ने अच्छी अच्छी सेल्फीज़ ली। और काफ़ी देर तक मेले को एक्सप्लोर करने के बाद मेरा भतीजा बार बार मुझे रियलाइज़ करा रहा था कि आप चल रहे हो या नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ आऊँगा ही नहीं, मैं लेके ही नहीं आऊँगा, मैं कभी सजेस्ट ही नहीं करूँगा कि आप लोग मेरे साथ आओ। आप लोगों ने मेरी दिमाग की बहुत हिला दी। और अब फिर बाहर आकर के हमने खाई है यमी सी भेल पूरी। और इसे खाने के बाद जैसे ही हम घर के लिए जा रहे थे, फिर से मेरी बेटी अटक गई ये बाली झुमके में, और बोली कि नहीं ये मुझे नहीं पसंद आ रहा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला बहना देख ले जो भी तुझे लेना है, क्योंकि बार बार यहाँ जाएगी। तो पता लगा कि हम लोग यहीं पे ही रह गए, पूरी रात हो गई। तो बस यहाँ से ये इसको फाइनली दिला करके मैं घर वापस आ गई। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।